नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। जैसा कि हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की बुक पढ़ रहे थे, उसका सेकंड चैप्टर था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी हंटिंग गैदरिंग से फूड ग्रोइंग कैसे करने लगा इंसान, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसकी सारी बातें मैंने आपको समझाई, उसके फैक्ट बताए, उसके जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चाहे पैलियोलिथिक क्यों हो, मेसोलिथिक क्यों हो, नियोलिथिक क्यों, वो सब मैंने आप में बताई। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। तो जैसे कि सबसे पहला मैंने फैक्ट लिखा है, 1863 में फ्रेंच विद्वान जॉन लुबोक ने पाषाण काल को दो भागों में बांटा, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए, ये जो मध्य पाषाण काल है वो बहुत छोटा काल है और उसको बहुत बाद में ऐड किया गया है। अब इसके बाद में जो पूरा पाषाण काल है, इसको भी तीन भागों में बांटने का काम किसने किया? एडवर्ड लार्टेट ने 1870 के दशक में 1870s में पूरा पाषाण काल को, यानी पैलियोलिथिक जो एज है, उसको भी तीन भागों में बांट दिया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इंग्लिश में जैसे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक इनको कहा जाता है। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि मैंने एक चैनल की शुरुआत में एक वीडियो बनाया था भूवैज्ञानिक समय सारणी को, काफी कम विद्यार्थियों ने उसको देखा था, काफी बड़ा भी वीडियो था वो। उसमें मैं आपको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसका पूरा खाका एक तैयार करके बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो पूरा पाषाण काल है वो प्लीस्टोसिन एपक में आता है, ईपीओसीएच एपक युग में आता है, और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है वो होलोसीन एपक में आते हैं। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में पूरा पाषाण युगीन औजारों का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, दो तीन फैक्ट है, एक इसमें आएगा, एक दूसरे पेज में आएगा। तो भारत में पूरा पाषाण युगीन औजारों का प्राचीनतम प्रमाण तो मिला है अतिरंपक्कम से, और भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार सबसे पहले कहां खोजा गया? पल्लवरम तमिलनाडु से, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था? 1863 में पल्लवरम तमिलनाडु से एक हस्तकुठार हैंड एक्स की खोज की थी, और यह भारत में प्राप्त होने वाला पहला पूरा पाषाणकालीन औजार है। प्राचीनतम औजार पूरा पाषाणकालीन कहां से मिले हैं? तमिलनाडु के अतिरंपक्कम से। लेकिन सबसे पहले खोज कहां पर हुई है? पल्लवरम तमिलनाडु में। इन दोनों बातों का डिफरेंस आप समझिए। अब इसके बाद में ले सूर्य का जो एक नवपाषाण काल का फैक्ट है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो मैं कंफ्यूजन इसकी नेक्स्ट पेज में आपके साथ शेयर करूंगा और आपका वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। 2001 में पी राजेंद्रम ने ओडई, जो कि तमिलनाडु में एक स्थान है, वहां से एक शिशु का पूरा कपाल खोजा था, जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में जैसे निम्न पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की बात करें तो वो सबसे पहले सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है, वहां से सबसे पहले अवशेष प्राप्त किए थे। डीएन वाडिया ने खुदाई उसकी की थी 1928 में। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो इस संस्कृति को खुरचनी वेदक संस्कृति, स्क्रैपर एंड पॉइंट कल्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके महत्वपूर्ण औजार हैं जो हमें मध्य पूरा पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। एचडी सांकलिया ने इसे फलक संस्कृति कहा है। जो मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति है, इसको एचडी सांकलिया ने फलक संस्कृति कहा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, मध्य पूरा पाषाण काल का एक इंपॉर्टेंट स्थान है नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और उसके आधार पर उसको एक नेवासा संस्कृति भी कहा जाता है, उसके आसपास की जो साइट्स हैं उनके लिए। तो इसके लिए एचडी सांकलिया ने उसके लिए नेवासा उद्योग शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर थी। फिर उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें, जैसे निम्न मध्य पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद में उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को कहते हैं ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण औजार ब्लेड और ब्यूरिन है। यहां के देखिए दो चार इंपॉर्टेंट साइट से जो मिला है, लोहंदा नाला उत्तर प्रदेश से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति मिली है। अस्थि निर्मित प्राचीनतम प्रमाण मूर्ति के, मातृ देवी की मूर्ति के कहां से मिले हैं? लोहंदा नाला उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा पाटने महाराष्ट्र से, मैंने पहले भी बताया था कि शत्रुमुर्ग के अंडे तो काफी स्थानों पर मिले हैं, लेकिन यहां पर कुछ उस पर आकृतियां बनी हुई मिली हैं शत्रुमुर्ग के अंडों पर, पाटने महाराष्ट्र से। इसके अलावा बिलासुरगाम गुफा कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश में, मैंने आपको बताया था। तो बिलासुरगाम गुफा से चूल्हे का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, जो कि 2015 में नेट में एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट इनको कई बार गलत कराते हैं। अब मैं ऐसे ही जैसे पूरा पाषाण काल के संबंध में ये इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, ऐसे ही मैं आपको मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित भी इंपॉर्टेंट बातें अभी बताऊंगा। ये कुछ मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के मैंने फैक्ट लिखे हैं जो ज्यादा जरूरी हैं। वैसे तो फैक्ट की भरमार है किताबों में। मध्य पाषाणकालीन फैक्ट की कुछ बात करें तो भारत में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की सर्वप्रथम खोज एसीएल कार्लाइल ने की थी। कहां से की थी? 1867 में
मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ क्षेत्र से की थी। मैंने पहले भी कार्लाइल का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस साइट के बारे में मैं बता चुका हूं। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़े से सूक्ष्म थे, तीखे थे, तो इनके लिए शब्द माइक्रोलिथ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो प्रागैतिहासिक कालिक गुफा चित्रों का ये जो फैक्ट लिखा है मैंने, ये फैक्ट देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत सारी किताबों में दिया रहता है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के विश्व में प्राचीनतम प्रमाण ACL कार्लाइल द्वारा सोहागी घाट मिर्जापुर में, जो कैमूर हिल्स हैं, कैमूर की पहाड़ियां, उस क्षेत्र में 1867-68 में खोजे गए। अब ये विश्व में प्राचीनतम प्रमाण नहीं है, ये सबसे पहले जो खोजा गया, प्राचीनतम सबसे पहले जो खोजा गया है पूरी दुनिया में गुफा शैल चित्रों का प्रमाण, वो आप मान सकते हैं कि ACL कार्लाइल ने गुफा चित्र का प्राचीनतम प्रमाण सोहागी घाट मिर्जापुर से खोजा है। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, बहुत सी बुक्स में यह फैक्ट दिया रहता है। सराय नाहरलाल उत्तर प्रदेश से दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि तीर तरकश से लैस व्यक्ति का अवशेष मिला है, एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक साथ 4 व्यक्तियों को दफनाया गया है। इसके अलावा दमदमा से हाथी दांत की एक लटकन मिली है, हाथी दांत की बनी हुई। मध्य पाषाणकालीन चित्रों की बात करें तो भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक साइट है जिसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेखामोड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं, सॉरी उड़ीसा में है। ये आपको दोनों फैक्ट याद में रखने हैं। फिर देखिए भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है यहां पर कि भीमबेटका की खोज किसने की? VS वाकणकर ने 1957-58 में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? 2003 में। यहां से जो चित्र मिले हैं वो आप ये मान सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम चित्र यही है। यदि डेट के हिसाब से देखें तो सबसे पुराने चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर यही है। उन चित्रों में वैसे तो चित्रों के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उन चित्रों से नृत्य का प्रमाण मिला है। वहां की एक जो गुफा है उसको ऑडिटोरियम गुफा या ऑडिटोरियम केव कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप याद रख लें। फिर देखिए चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से पोट्री के यूज के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी मृद भांडों के इस्तेमाल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अब नवपाषाणी की बात करें तो नवपाषाण काल को, जैसे कि ये तो सबसे पहले दिया हुआ रहता है कि गॉर्डन चाइल्ड ने इसको नवपाषाण क्रांति कहा है, और वो कौन सी किताब में कहा है उसमें ज्यादातर में लिखा रहता है कि द प्री हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, इसमें दिया रहता है। इनकी एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है वो है न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट, न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट। ये दोनों किताबें गॉर्डन चाइल्ड की हैं, वी गॉर्डन चाइल्ड की, ये आपको याद रखनी है। फिर देखिए ये जो मैं बता रहा था 1842 में ले मैसूरिये, वैसे इंग्लिश में नाम देखें तो ले मैसूरियर ऐसा सा होता है, लेकिन ऐसा ही हिंदी में लिखा रहता है। 1842 में ले मैसूरिये ने लिंगसुगर कर्नाटक से नवपाषाणिक उपकरण खोजे। तो ये देखिए अभी मैंने आपको फैक्ट बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा 1863 में जो तमिलनाडु में उपकरण खोजे गए, औजार, वो 1863 में खोजे। इन्होंने कब खोजे? 1842 में। वो पुरापाषाणकालीन है, ये नवपाषाणकालीन है। तो पुरापाषाणिक उपकरण सबसे पहले किसने खोजे? आप रॉबर्ट ब्रूस फुट का बताएंगे। कहां से मिले? आप वो पल्लवरम तमिलनाडु बता देंगे। लेकिन जब आपको मैंने एक और फैक्ट बताया था उसको ध्यान में रखते हुए अब ये पूछे कि भारत में प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज सर्वप्रथम कहां हुई, तो प्रागैतिहास में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल सब आते हैं। जिसमें लिपि का इस्तेमाल नहीं होता था वो सारे स्टोन एज पूरा ही इसके अंदर आता है। तो प्रागैतिहासिक उपकरण या औजार, ये साक्ष्य कहां से सबसे पहले खोजे गए? तो आप क्या कहेंगे? लिंगसुगर कर्नाटक में। किसने खोजे? ले मैसूरिये ने। यहां रॉबर्ट ब्रूस फुट नहीं होगा, उन्होंने पुरापाषाणकालीन औजार सबसे पहले खोजे हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य या औजारों की बात करें तो नवपाषाण काल के औजार ले मैसूरिये उनसे पहले खोज चुके हैं। तो प्रागैतिहासिक से संबंधित पूछे तो ये वर्डिंग आपको प्रागैतिहासिक लिख रखा है, नवपाषाण लिख रखा है, पुरापाषाण लिख रखा है, इन चीजों को आप समझने की कोशिश करें। उसके आधार पर कभी भी एग्जाम में जब आंसर दें तो जल्दबाजी नहीं करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें। आप क्या कहते हैं कि पाषाण उपकरण ऐसा नाम आ गया, आप सीधे चले जाते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जहां खोजा 1863 वाला, वो स्थान आप चिन्ह कर देते हैं, तो वो गलत है। फिर नवपाषाण काल के बारे में देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट जहां पर रॉक आर्ट मिली थी उसके बाद में, ये देखिए यहां लिखा है मैंने। एक तो टेकलकोटे कर्नाटक से सोने के कान की बाली मिली है, ईयर रिंग मिली है, कान की एक कान की बाली है, सोने की ईयर रिंग। अब देखिए उतनूर, कोडेकल, कुपगल, पिकलीहल, यहां से एश माउंट्स मिले हैं, राख के ढेर। इसमें से उतनूर तो तेलंगाना में है, बाकी के सारे कर्नाटक में है। उतनूर, कोडेकल, कुपगल और पिकलीहल।
इसके अलावा वाटगल कर्नाटक एक इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि यहाँ से बीटल नट यानी सुपारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये नवपाषाणकालीन साइट्स हैं सारी और इनको आपको याद रखना है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो आपको याद हो जाए, ताकि इनमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में कम से कम वो आपका गलत नहीं हो। देखिए, पूरी किताब प्राचीन भारत के इतिहास की कई ऐसी किताबें हैं, जैसे मैं बात करूँ पप्पू सिंह प्रजापति की, केशव श्रीवास्तव की, वो पूरी किताबें मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा मैटर है। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी से कनेक्ट करते हुए आपको इसलिए बता रहा हूं कि फिर बाद में आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक आइडिया आपको होने के बाद में किताबों को पढ़ना भी आपके लिए आसान होगा। एग्जाम में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप डेफिनेटली इनमें से जो आएंगे उनको आप देखते ही टिक लगा देंगे, आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। आप कमेंट क्यों नहीं करते पता नहीं। लाइक कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।